वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ संडेज विद सैमी एंड आई होप आप सब खैरियत से हैं, अपने अपनी ज़िंदगियों में, अपने कामों पे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश हैं, कंटेंट हैं, मुतमईन हैं। एंड फ्रेंड्स, कमिंग टू टुडेज टॉपिक, आज हम बात करेंगे समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग अ बिट अनयूजुअल ऑल्सो, बट समथिंग विच ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड। जी, हम बात करेंगे कि हमारी जो भी एज है आज और जब हम बच्चे थे तब से अभी तक हमारे आसपास क्या चेंजेस आए हैं, ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, दुनिया कितनी बदली है। तो इन माय केस सिंस कोई करीबन 40 इयर्स तो हो चुके हैं मुझे तो इस दुनिया में रहते हुए मैं बात करूँगी हमारे 80s के डेकेड से लेके आज तक के 1980s से लेके 2020s तक के टाइम की, कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट ज़िंदगी के डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट फील्ड्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो क्योंकि देखें 40 साल एक बहुत ही लंबा अरसा होता है, इसमें इंसान खुद भी बदलता है, हमारे आसपास वाले लोग भी बदलते हैं, माहौल बदलता है, घर के अंदर हमारे आसपास जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं उसमें कितनी तब्दीली आ जाती है। घर से बाहर निकलें तो देखें नई बिल्डिंग्स बन गई हैं, नई सड़कें, नए ब्रिज, नए रास्ते, हर चीज़ बदल गई है। और उसी तरह दुनिया में आप जहाँ भी जाएं तो वो 40 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो इसी बात को सोचते हुए, माइंड में रखते हुए लेट्स स्टार्ट आज की हमारी बातचीत। सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे बदलती हुई टेक्नोलॉजी की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने कहा, और टेक्नोलॉजी एक मॉडर्न मैन की ज़िंदगी में बहुत ही रोल प्ले करती है, क्योंकि डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ को टेक्नोलॉजी ने किसी न किसी तौर पे इफ़ेक्ट किया है, इम्प्रूव किया है। और मुझे याद है 80s में, जैसे बचपन में मुझे अगर मैं जाऊँ तो टेक्नोलॉजी से करीब तरीन अगर सोचा जाए तो हमारे घर में टेलीविज़न था, और टेलीविज़न के साथ हमारे पास फ़ोन था। लैंड फ़ोन की मैं बात कर रही हूँ, और मोस्टली सबके घरों में उस टाइम तक लैंड फ़ोन आ गए थे। और अगर आप थोड़े ज़्यादा लकी हैं तो आपके घर में एक से ज़्यादा लाइन भी हो सकती थी लैंड फ़ोन की। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि लैंड फ़ोन्स की जगह जो है वो कॉर्डलेस फ़ोन्स ने ले ली लेट 80s में, और जो बहुत ही एक हो गया था स्टेटस सिंबल, फैशन स्टेटमेंट कि जी कॉर्डलेस पे बात हो रही है, और ऑफिसेज में कॉर्डलेस और घर में कॉर्डलेस, और लोग बाहर से मंगवाते थे या बाहर कोई ट्रैवल करे तो लेकर आते थे कॉर्डलेस फ़ोन्स। तो ये आई रिमेंबर। और वो भी इन फ़ोन्स में होता ये था कि घरों में एक्सटेंशंस होती थी एक से ज़्यादा, तो ये भी डर लगा रहता था कि अगर हम बात कर रहे हैं तो घर में मुमकिन है हमारा जो फ़ोन है, हमारी कॉन्वर्जेशन कोई और किसी अपने रूम की एक्सटेंशन से सुन रहा हो। और इसी तरह से वक्त गुजरा लोगों का। फिर आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल फ़ोन्स आए, और शुरू में ऐसा था कि मोबाइल फ़ोन्स बहुत बड़े वाले होते थे, ठीक ठाक प्रोमिनेंट लुकिंग, वेरी आई थिंक अगली लुकिंग बड़े बड़े फ़ोन्स, और वो हर किसी के पास नहीं होते थे, ख़ास लोगों के पास कि जी ऑफिस ने दिया है या समबडी ऑफ अ प्रोमिनेंट पोजीशन वुड हैव अ फ़ोन, मोबाइल फ़ोन। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि मोबाइल फ़ोन्स को मज़ीद टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते करते SMS वगैरह जो हम पहले टाइप करते थे ठक ठक ठक, वो फिर टच स्क्रीन्स आ गई। और फिर जो पूरा गेम चेंजिंग हुई है वो हुई है स्मार्टफोन के आ जाने से, जो कि आज आपके मेरे हम सबके पास हैं। इनफैक्ट ये रिकॉर्डिंग भी मैं स्मार्टफोन पे ही कर रही हूँ। तो स्मार्टफोन बेसिकली छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं जो हमारे सबके हाथों में हैं, और डिफरेंट प्राइसेस पे मिल रहे हैं, आसानी से मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपर रेंज पे जाके लें तो भी अच्छा आप ले सकते हैं, तो ज़रूर। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको एक बिल्कुल इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर स्मार्टफोन मिल जाता है। तो ये आज की ज़िंदगी की ज़रूरत भी है, और इट्स समथिंग वेरी कॉमन। एवरीवन अपैरेंटली सीम्स टू हैव अ स्मार्टफोन नाउअडेज। और जैसे कि मैंने कहा मिनी कंप्यूटर्स हैं, तो येस, कंप्यूटर्स जब आए, कंप्यूटर्स के आने से भी काफ़ी चेंज आया। दैट वाज लाइक आई थिंक अ मेजर लैंडमार्क इन टेक्नोलॉजी, कि लेट 80s में हम देखते थे वो ब्लैक स्क्रीन वाले और ग्रीन ग्रीन राइटिंग प्रिंटिंग वाले कंप्यूटर्स थे। वो हर जगह नहीं होते थे, वो मोस्टली हमें नज़र आते थे किसी ऑफिस में, या हम एयरलाइन में अगर टिकट बुकिंग के लिए जाएं वहाँ, या हॉस्पिटल्स में, ऐसे ख़ास जगहों पे उसको इस्तेमाल किया जा रहा होता था, इतने कॉमन नहीं थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो कि हुआ वो विंडोज़ के आने से तो बहुत ही चेंज हो गया, और फिर ग्रेजुअली विंडोज़ 95, 97, विंडोज़ 2000, वो आहिस्ता 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 करके वो चीज़ अपग्रेड होती गई। पेंटियम, इंटेल पेंटियम आया, एंड वो उसके अंदर फिर मज़ीद आगे नए नए वर्जन्स आते गए, और फाइनली हुआ ये कि हर किसी के पास कंप्यूटर्स आ गए, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। ये है लेट
या मिड 90s लेट 90s में आई थिंक सबके जो अफ्लुएंट क्लास में तो एटलीस्ट, या जो स्टूडेंट्स भी होते थे उन सबके घरों में ये कंप्यूटर्स थे, ऑफिसेज में सबके पास थे, इस्तेमाल में आ चुके थे। और ग्रेजुअली फिर डेस्कटॉप्स की जगह लैपटॉप्स ने ले ली। आजकल हमारे पास लैपटॉप्स हैं, मोस्टली टैबलेट्स हैं, तो इनके ऊपर हम लोग अपने सारे काम कर रहे होते हैं, बड़े रेगुलरली, बड़े नॉर्मली हम इनको लेके चल रहे होते हैं, इस्तेमाल में होते हैं। चाहे हम स्कूल में हो, हमारी आजकल पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, अगर हम ऑफिस में हैं तो हम ऑफिस में भी काम करेंगे अपने लैपटॉप पे, घर आके अगेन वी विल कंटिन्यू ऑन द सेम लैपटॉप एंड हम अपने कामों को करेंगे। और काम के साथ साथ हम अपनी एंटरटेनमेंट का भी ज़रिया इन्हीं टैब्स को या लैपटॉप्स को बना लेते हैं। अब प्रॉपर्ली टेलीविज़न नहीं देखा जाता जैसे कि पहले घरों में होता था कि टेलीविज़न है और एवरीवन इज़ सो एक्साइटेड अबाउट इट, और वो टाइम पे अपने आप में बैठ के देखना है टीवी, वो चीज़ नहीं होती। अब जिसको जो चीज़ जब देखनी है वो अपने लैपटॉप पे ही देख लेता है। तो टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अ गेम चेंजर एंड इन द लास्ट 40 years टेक्नोलॉजी में ठीक ठाक चेंजेस आए हैं, एडवांसमेंट्स हुई हैं और हमारी सबकी ज़िंदगियों को टेक्नोलॉजी ने काफ़ी बदला है, काफ़ी इम्प्रूव किया है। एक और चीज़ जो वक्त के साथ बदली है वो है हमारे पर्सनल लाइफ में हमारे रिलेशनशिप्स और हमारी फैमिलीज़। इनमें तब्दीली इस तरह से आई है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बदल गई हैं, लोगों की वैल्यूज़ में चेंज आया है, लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये बताऊं कि मुझे याद है बचपन में हम लोग किसी के भी घर चले जाते थे जानने वालों में कि जी जब भी मूड हो आप चले जाएं किसी को भी मिलने, और वो भी तैयार होते थे आपको एक तरह से वेलकम करने के लिए। कभी कोई माइंड नहीं करता था, खाना बना हुआ है नहीं रेडी, जो कुछ भी है नोबडी वुड बॉदर, नहीं भी बना हुआ तो वो कुछ ना कुछ आपके लिए बंदोबस्त हो जाएगा। एंड बिल्कुल एक रेगुलर सी बात थी रिश्तेदारों के या दोस्तों के घर बिना बताए जाना। फिर आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि लोगों ने कहा कि माइंड करना शुरू किया। नज़र आता था कि फिर लोग कहते थे कि नहीं आप फ़ोन करके आएँ, दे वुड एक्सपेक्ट कि यू वुड एटलीस्ट मेक अ फ़ोन कॉल बिफोर जस्ट ड्रॉपिंग इन। तो ये एक चेंज आया। और इसी तरह से हर लेवल पे कि आई थिंक कि पीपल हैव बिकम मच मोर मटीरियलिस्टिक, और इमोशंस की जगह जो है वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों ने ले ली है। पेरेंट्स भी हमारे अक्सर देखा जाता है उस बच्चे को ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि ज़्यादा वेल प्लेस्ड हो, ज़्यादा कमा के ला रहा हो। और जब शादी ब्याह का टाइम आता है तो लोग जो हैं वो इनकम देखते हैं लड़के की, बल्कि आजकल तो लड़की का भी करियर, उसकी तनख्वाह, उसकी इनकम, ये सब देखा जाता है। पहले लोग सिर्फ इखलाक देखते थे, फैमिली वैल्यूज़ देखते थे, तरबियत देखते थे, अब उसके साथ साथ आप इन चीज़ों को भी देखने लगे हैं। और इसी तरह से जो है बच्चों की अपने पेरेंट्स की तरफ उनका जो अभी एटीट्यूड है, उनका रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ वो काफ़ी चेंज हुआ है ओवर द इयर्स। कि एक तो ये कि मैं कहूँगी कि हम लोग जितने अपने पेरेंट्स के साथ फ्रेंडली थे, हमारे बच्चे उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। मतलब वी वुड बी लाइक केयरफुल कि क्या पूछना है, क्या बोलना है, बट हमारे बच्चे बिल्कुल बिना सोचे समझे हमसे कभी भी कोई भी बात कर लेते हैं एंड दे जस्ट डोंट केयर। मतलब अगर आजकल तो यहाँ तक मैंने देखा है कि अगर आपके बच्चे हैं और वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो वो ये नहीं चाहेंगे आपके पेरेंट्स आसपास हों, या अगर वो अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो दे वुड जस्ट एक्सपेक्ट यू टू लीव। वो अपने प्राइवेसी को लेके बड़े कॉन्शियस हो गए हैं। तो हम तो नहीं सोच सकते कि हम अपने पेरेंट्स को इस तरह से कोई आइडिया, कोई इंडिकेशन दें कि भाई वी आर वेरी प्राइवेसी कॉन्शियस एंड यू प्लीज़ लीव अस अलोन। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और जिस तरह से आजकल के बच्चे कभी हमसे बात कर जाते हैं, अपना ओपिनियन एकदम से रेस कर जाते हैं बगैर शुगर कोटिंग के, हम लोग इतने ज़्यादा नहीं थे। हम लोगों को अगर बात कुछ करनी भी थी ओपन अप भी, लाइक मेरा बहुत फ्रेंडली रिलेशन था अपने पेरेंट्स के साथ, बट मैं भी ना बात को एकदम से नहीं कह देती थी, कुछ ना कुछ मैं उसके पीछे होमवर्क करती थी, कुछ वर्किंग करके सोच समझ के बोलती थी, नॉट लाइक हमारे आजकल जो बच्चे कर रहे हैं। बट स्टिल मैं समझती हूँ ये बदलते हुए वक्त का तकाजा है एंड लेट्स नॉट बी बिटर अबाउट इट। ये इसी तरह से हो रहा है। और कुछ एक्सपेक्टेशन बच्चों की हमारे से डिफरेंट हो गई हैं। पहले के बच्चे एक्सपेक्ट करते थे कि माँ बाप उनके साथ वक्त गुजारेंगे, बट आजकल आई वुड से कि वक्त के बजाय उनको मटीरियलिस्टिक चीज़ें अगेन चाहिए। बच्चे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जी हमें फ़लाँ गेम दिला दो, हमें बाहर ले जाओ, हमें बाहर से खाना ऑर्डर कर दो और हमें ब्रांडेड शॉपिंग कराओ रादर देन कि टाइम दो। और आजकल के पेरेंट्स के पास मैं समझती हूँ उस तरह से टाइम भी नहीं है। रिलेशनशिप्स में भी मियाँ बीवी को अगर हम लें तो उनमें भी यही मटीरियलिस्टिक बातें हैं। मियाँ बीवी मोस्टली दोनों ही काम कर रहे हैं आज के ज़माने में। ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड का कल्चर ज़्यादा बढ़ गया है। पहले भी था, पहले भी लेडीज़ वुड बी
लाइक एन एक्टिव पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स। लेकिन अभी जितना ज़्यादा हो गया है ओवर द इयर्स, पहले उतना नहीं था, 80s में 90s में इतना ज़्यादा नहीं था। अब तो लड़कियां दे आर वेरी वेरी करियर कॉन्शियस एंड दे वुड लाइक टू हैव अ साउंड educational background, then they would want to have a job, a proper source of income before they decide to marry। और फैमिलीज भी उनकी इस तरफ आई थिंक काफ़ी कंफर्टेबल हो गई हैं कि हाँ वो अपनी बच्ची को पहले सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहेंगे, उसके बाद वो सोचेंगे इसकी शादी ब्याह का। और अच्छा भी है एक तरह से, क्योंकि आजकल इतनी कंपटीशन बढ़ गई है दुनिया में हमारे आसपास के, लाइक पीपल आर जस्ट स्ट्रगलिंग, दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट। एक बंदे की इनकम से जो है मुश्किल हो जाता है, और अच्छा है डुअल इनकम। और उसमें यही है कि अगर औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो उसका अपने हस्बैंड की तरफ एटीट्यूड भी बदल जाएगा। नॉट दैट कि वो बदतमीजी करेगी या वो उसको फॉर ग्रांटेड लेगी, लेकिन फिर भी वो जो होता था ना एक वो ज़्यादा मास्टर एंड सर्वेंट वाला कॉन्सेप्ट कि जी मर्द को बहुत सर पे रखना है और वो कमा के दे रहा है, ही इज़ अ ब्रेड विनर, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो अब औरतें जो हैं वो अपने आप को बड़ा सेल्फ सफिशिएंट समझती हैं कि वी डोंट नीड अ मैन बिहाइंड अस, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वी कैन बी वेरी वेरी सेल्फ सफिशिएंट, वी कैन लुक आफ्टर आवरसेल्व्स एंड वी हैव आवर ओन करियर्स, वी हैव आवर ओन सोशल लाइफ, सब कुछ हमारे पास है। तो वो अपने हस्बैंड को एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड लेंगी, एज अ मास्टर बिल्कुल नहीं लेंगी। और यही चीज़ हस्बैंड्स की भी है कि पहले अगर वो एक्सपेक्ट करते थे कि उनकी बीवी उन्हें गरम गरम रोटी बना के दे रही है, उनके कपड़े वक्त पे इस्त्री करके दे रही है, तो आजकल दे जस्ट डोंट केयर अबाउट दैट। ये काम वो सर्वेंट से भी करवा सकते हैं, या उनकी बीवियां अगर सर्वेंट से करवा रही हैं दे डोंट माइंड। वो इस बात में ज़्यादा खुश होंगे, कंफर्टेबल भी फील करेंगे कि उनकी बीवियाँ मिल के उनके साथ फाइनेंशियल बर्डन शेयर कर रही हैं, घर की जिम्मेदारियाँ उठा रही हैं, और बच्चों की ज़िंदगी में, उनकी अपब्रिंगिंग में, उनके एकेडमिक्स में, उनकी बाहर की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं। जैसे कि पिक एंड ड्रॉप बच्चों को देना है, बाहर जाना है, आना है, तो हस्बैंड्स के पास उतना वक्त नहीं होता, तो दे रादर हैव देयर वाइफ्स डूइंग इट, बजाय इसके कि ऐसी कोई वाइफ हो जो घर में बैठी हो और खाने पका रही हो और सफाइयाँ कर रही हो। इंस्टेड वो चाहेंगे कि प्रैक्टिकली उनको और चीज़ों में उनकी वाइफ मदद कर रही हो। तो ये डायनामिक्स हो गए हैं आजकल के मॉडर्न हाउस होल्ड्स के, मॉडर्न फैमिलीज़ के। रिलेशनशिप की जहाँ हम बात करते हैं तो यहाँ हम रोमांटिक अंदाज में देखें रिलेशनशिप्स को, तो उसमें भी लोगों की प्रायोरिटीज़, लोगों के कॉन्सेप्ट्स बहुत बदल गए हैं। कि मुझे याद है पहले की मूवीज़ या गानों में ये इंडिकेट किया जाता था कि जी जीने मरने की बात है, आपको मोहब्बत हो गई है, एंड प्यार एक ही दफ़ा होता है। वो पहले प्यार पे बहुत फोकस होता था, बट आजकल ऐसा नहीं होता, मूवीज़ गानों में भी नहीं होता, रियल लाइफ में भी नहीं होता, क्योंकि लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल हो गए हैं एक दूसरे के साथ। मतलब ये नहीं मैं कहूँगी कि वो सिंसेयर नहीं है, उनके इमोशंस नहीं रहे, बट अब और तरह से हैंडलिंग होती है उन इमोशंस की, बिकॉज एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। और आजकल ये होता है कि अगर आपकी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, या आप दोनों के गोल्स अलग हैं, आप दोनों के रास्ते नहीं मिल पा रहे, तो आप बड़े आराम से, बड़ी कन्वीनियंटली अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हो। और मैंने यहाँ तक देखा कि पीपल ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात कर रही हूँ, दे डू ब्रेकअप, और वो उसके बाद भी वो फ्रेंडली टर्म्स रखते हैं, वो दोस्तों की तरह मिलते जुलते रहते हैं, नो हार्ड फीलिंग्स। और बड़े नए नए टर्मिनोलॉजीज आजकल सुनने में आ रही हैं कि जी फ्रेंड जोन कर दिया, कि जी फ्रेंड जोन क्या कर दिया कि भाई वी आर जस्ट फ्रेंड्स, उससे आगे नहीं। फिर ब्रेकअप, मूव ऑन, जी वो फला, आई हैव गॉटन ओवर हिम या गॉटन ओवर हर, ये बहुत इस तरह की। और फिर थोड़े दिनों के बाद यू फाइंड समबडी एल्स आल्सो एंड विद हुम यू आर इक्वली हैप्पी, उतने जितना आप पिछले रिलेशनशिप में थे उतना ही आप अगले में भी हो, और कोई इसमें छुपी हुई बात भी नहीं होती, आपके जो नए पार्टनर को पता होता है आपके पास के बारे में। और ये मैं देख रही हूँ कि अप्लाई करता है मर्दों में और औरतों में, दोनों जेंडर्स में। ये जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं है कि अगर औरत का कोई पास्ट है तो वो अपने मर्द से छुपाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आजकल। और पहले ये समझा जाता था कि अगर आप फ्लर्ट कर रहे हो तो जी लड़कों को विलन समझा जाता था कि वो लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, और लड़की बेचारी है, बहुत ज़्यादा बातों में आ गई, उसको फंसा लिया। आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लड़कियां जो हैं वो काफ़ी समझदार भी हैं, और इस तरह के कामों में वो बिल्कुल भी पीछे नहीं है। मैं कहूँगी कि वो भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं लड़कों को फंसाने के लिए, उन्हें लीड ऑन करने के लिए, इमोशनली उनके जज्बात से खेलने के लिए। सो इक्वल बात हो गई रिलेशनशिप्स में। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी इक्वालिटी का एलिमेंट आ गया है, और बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म आ गया है, एंड पीपल हैव लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड डिफरेंट प्रायोरिटीज़ फ्रॉम देयर काउंटरपार्ट्स।
फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि मे बी आई हैव सो मच टू टॉक अबाउट, लेकिन वी कांट डू दिस ऑन वन सेशन। तो हमें नेक्स्ट वीक इसी टॉपिक को कंटिन्यू करना चाहिए। तो अगले संडे मैं आपसे मज़ीद इसी तरह से कुछ बातें करूँगी, हमारे 4 डेकेड्स में हुई हुई चेंजेस के बारे में, हमारे बदलते हुए वक्तों के बारे में। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी आज की बातें, आज के टॉपिक्स कैसे लगे हैं जो मैंने टच अपॉन किए हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं आपको फिर से मिलूँगी अपने चैनल पे, सेम टाइम। एंड इसी टॉपिक को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, कुछ नए एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करेंगे, कोई नई चीज़ें टच करेंगे। एंड टिल देन प्लीज़ लुक आफ्टर योरसेल्फ, keep smiling, and no matter what happens, always be positive. This is Samar Ghulam Ali signing out. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.